आइए पाठ 3 का तीसरा भाग शुरू करते हैं। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। पिछले भागों में हमने वर्णों के बारे में, जातियों के बारे में, चांडालों के बारे में पढ़ा। वर्णों से अलग जो लोग थे, चाहे वो निषाद हों, स्वर्णकार हों, उनके बारे में भी हमने जाना। अब हम जानते हैं जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा। पाठ 2 में हमने पढ़ा कि लोगों का सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करता था कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है, यानी कि उनके पास कितनी ज़मीन है, कितनी प्रॉपर्टी है, या फिर और कोई ऐसा संसाधन जो उनके पास है। तो उनकी जो प्रतिष्ठा होती थी या समाज में जो स्थान होता था, वो सब आर्थिक संसाधनों पर निर्भर करता था। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के विभिन्न अधिकार आज भी हैं, पर आज उतना अंतर नहीं है। लेकिन उस समय स्त्री और पुरुष के जो संपत्ति के अधिकार थे वो बिल्कुल अलग थे। हम पहले ही जानते हैं कि उस समय स्त्रियों को संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं था। महाभारत में एक प्रकरण है, यानी कि एक घटना है, जिसमें युधिष्ठिर सारी धन संपत्ति हारने के बाद द्रौपदी को भी हार जाते हैं। आपको पता होगा कि एक बार चौसर शायद वो होती है, यानी कि एक जो गेम खेलने के लिए आमंत्रित किया गया युधिष्ठिर को कि वो इस गेम को खेलें। उसमें हार जीत वाला, यानी कि एक तरह का जुआ था वो। तो युधिष्ठिर को आमंत्रित किया और उनकी एक्चुअली नीयत ये थी कौरवों की, ख़ास तौर से दुशासन की, कि वो चाहता था दुर्योधन ये चाहता था कि ये हार जाएं और सारी जितनी भी राजपाट है, संपत्ति है, सब कुछ सिर्फ मेरी हो जाए और मैं राजा बन जाऊं। ये उसकी नीयत थी उन्हें हराने की। उसमें उनकी जो हेल्प की वो उसके मामा शकुनी ने की। अब पता नहीं उन्होंने किस तरह से चीटिंग की होगी, या वो बहुत एक्सपर्ट होंगे। तो जिस तरह से उन्होंने गेम खेला, शकुनी मामा ने उनकी पूरी हेल्प की। और शकुनी जो थे वो गांधारी के भाई थे। तो शकुनी ने उनकी हेल्प की, जिसकी वजह से युधिष्ठिर हार गए। जब युधिष्ठिर जो कुछ भी उनके पास अपना था वो हार गए, उसके बाद उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया, यानी कि वो भी उन्होंने अपनी संपत्ति की तरह इस्तेमाल किया और उसे भी वो हार गए। आपको याद होगा द्रौपदी चीर हरण के बारे में आपने सुना होगा। उसके बाद क्या हुआ, द्रौपदी के साथ जो है खराब व्यवहार किया गया, यानी कि अपमानित किया गया उन्हें, द्रौपदी को। और जो दुशासन था उसने उसकी जो है मतलब उसे अपनी थाई पे, यानी कि जांग पे बैठने के लिए कहा। और देखिए कितनी अपमान की बात है कि कोई स्त्री के, किसी भी स्त्री को ये कहा जाए आओ मेरे गोद में बैठ जाओ या यहाँ पर बैठ जाओ। हम लोग सभी जो है इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यदि कोई इस तरह का इशारा करता है तो कितना बुरा लगेगा। तो उस समय उन्होंने कहा, और कितना बुरा महसूस हो रहा होगा द्रौपदी को और उन 5 पांडवों को। लेकिन क्योंकि वो उसे हार चुके थे, इसलिए वे बिल्कुल मजबूर थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। और दुर्योधन ने उनका जो साड़ी थी उसे खींचना शुरू कर दिया। तब उन्होंने कृष्ण जी को याद किया। तो आप देख सकते हैं इस चित्र में ये द्रौपदी हैं और ये देखिए इनकी साड़ी को ये खींच रहे हैं और ये हाथ जोड़कर याद करती हैं कृष्ण को। और उसके बाद यदि आपने महाभारत देखी होगी तो ये साड़ी को खींचते जाते हैं, कृष्ण इनकी सहायता करते हैं और ये साड़ी को खींचते जाते हैं, लेकिन यह साड़ी ख़त्म ही नहीं होती, क्योंकि कृष्ण इनकी इज्जत बचाते हैं और इनकी सहायता करते हैं। तो इस तरह से इनको अपमानित किया गया। तो इस तरह से जो संपत्ति, यानी कि द्रौपदी को भी पांडवों ने संपत्ति की तरह इस्तेमाल किया और उसे हार गए। संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे पर इन कहानियों में कहा गया है और धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र इनमें भी प्रश्न उठाए गए हैं, मतलब इनके बारे में बताया गया है। मनु स्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद पर सभी पुत्रों में
जो भी पैतृक संपत्ति है उसको सभी पुत्रों में बराबर बांटा जाना चाहिए, लेकिन जो ज्येष्ठ पुत्र है यानी कि सबसे बड़ा बेटा है उसका विशेष अधिकार होगा, यानी कि उसको विशेष अधिकार मिलेगा। स्त्रियां पैतृक संसाधनों में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, यानी कि पैतृक संपत्ति कभी भी स्त्रियों को नहीं दी जाती थी। विवाह के मिले उपहार स्त्रीधन कहे गए। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत में प्राप्त कर सकती थी, परंतु पति का कोई अधिकार नहीं था, यानी कि स्त्रियों के पास संपत्ति के नाम पे सिर्फ वही होता था जो चीज़ें उन्हें उपहार में मिली होती थीं। जैसे मायके की साइड से मिली हुई कोई वस्तु हो सकती है, यानी कि आमतौर पे जब शादी होती है तो उन्हें गहने वगैरह जो मिलते हैं लड़कियों को, या फिर शादी के समय ससुराल की तरफ से जो गहने चढ़ाए गए वो स्त्रीधन कहलाएगा, या फिर उनके परिवार किसी भी तरफ से किसी ने भी उन्हें कोई उपहार दिया है या पति ने कोई उपहार दिया है तो वही उनकी संपत्ति होती थी। इसके अलावा वो कमा नहीं सकती थी संपत्ति, तो इसलिए ये जो स्त्रियां थी जो इनको उपहार में मिली हुई वस्तुएं होती थी वही स्त्रीधन कहलाती, चाहे वो पति के द्वारा दी गई हो या रिश्तेदारों के द्वारा दी गई हो। ये इसके ऊपर सिर्फ स्त्रियों का धन होता था, मतलब अधिकार होता था, पति का इस पर कोई अधिकार नहीं होता था, लेकिन इनकी मृत्यु के पश्चात ये जो धन है वो इनकी संतानों को मिल जाया करता था। मनुस्मृति स्त्री को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय की आज्ञा नहीं देती, यानी कि महिलाओं को इतना भी अधिकार नहीं था कि वो किसी तरह से गुप्त धन संचय कर ले, यानी कि कहीं छुपाकर कुछ पैसा इकट्ठा कर ले। आजकल स्त्रियां करती हैं ना अपने पति के में से, अब वो खुद तो उसका कुछ इस्तेमाल नहीं करती, ज़रूरत पड़ने पर अपने पति को ही वो सौंप देती हैं या घर के किसी काम के लिए करती हैं, लेकिन उन्हें उस समय मनुस्मृति के अनुसार कोई अधिकार नहीं था। देखा जाए तो मनुस्मृति में सिर्फ 3 जो उच्च वर्ण थे उसके पुरुषों को ही सारे अच्छे अधिकार थे, स्त्रियों को भी एक तरह से वो शूद्र की तरह ही ट्रीट करते थे, है ना, वो सिर्फ काम के लिए होती थी, उनके कोई खास अधिकार थे नहीं। तो इसी तरह से जो स्त्रियां थीं उनको धन संपत्ति जमा करने का कोई अधिकार नहीं मिला हुआ था। सामान्यतः भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण होता था और स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की विभिन्नता संसाधनों पर अनेक नियंत्रण की भिन्नता के कारण अधिक प्रखर हुई। यानी कि देखिए पुरुषों के पास तो कई संसाधनों पर उनके अधिकार होते थे, चाहे ज़मीन जायदाद हो या फिर धन संपत्ति हो, पशु हो, हर तरह की चीज़ों पर उनके ऊपर उनके अधिकार हुआ करते थे पुरुषों के, लेकिन महिलाओं के ऐसे कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से अंतर काफ़ी ज़्यादा हो जाता था और पुरुष के अंदर श्रेष्ठता का भाव भी आ जाता था। भाई मेरे पास ज़्यादा है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास धन संपत्ति है, ये तो मेरी सेविका है। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि कई बार जो पुराने विचारों वाले लोग होते हैं वो कह देते हैं औरत तो पैर की जूती होती है, सिर पे मत बैठे। तो ये सब चीज़ें जो उसी समय से चली आ रही हैं, हालांकि समाज में बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन देखा जाए तो बिल्कुल 100% बदल गया समाज हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों के मन में आज भी पुरुषों के मन में श्रेष्ठता का भाव रहता है। अब ये जो संपत्ति का जो अधिकार था, पुरुष जो है कई तरह से संपत्ति कमा सकता था, यानी कि वो कोई संपत्ति को बेच के भी कर सकता है, यानी कि उसने ज़मीन बेच दी तब भी उसके पास पैसा आ जाएगा, लूट के भी पैसा ला सकता था, व्यापार करके भी पैसा लेके आ सकता था, या कोई किसी और तरीके से भी पैसा वो अर्न कर सकता था संपत्ति। लेकिन जो स्त्रियां होती थीं उन्हें जो भी उपहार में मिला होता था, चाहे वो किसी ने भी दिया हो, सिर्फ वही उनके पास संपत्ति हुआ करती थी और वही स्त्रीधन कहलाती थी। अब बात आती है कि अलग अलग वर्णों के पास संपत्ति का कैसा अधिकार था। तो 4 वर्ण हैं। संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार था लैंगिक आधार के अतिरिक्त, यानी यहाँ पर हम जो अभी पढ़ रहे थे वो लैंगिक आधार था, यानी पुरुष और स्त्री अलग अलग जो लिंग है, यानी जो पुरुष वर्ग है उसको ज़्यादा अधिकार थे और जो स्त्रियां थीं उनको कम अधिकार थे। अब यहाँ पे वर्ण के हिसाब से देखेंगे।
तो वो जो दूसरा आधार था वो वर्ण था, वर्ण के आधार पर भी संपत्ति रखने के अधिकार थे। शूद्रों की जीविका सिर्फ सेवा थी, ये सिर्फ सेवा कर सकते थे। ये लोग खास तौर से चांडाल वगैरह जो होते थे वो धन संपत्ति जमा कर ही नहीं सकते थे, बल्कि शूद्र भी जो होते थे उन्हें संपत्ति जमा करने का भी अधिकार नहीं था, वो सिर्फ सेवा कर सकते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी होते थे, क्योंकि ब्राह्मणों को बहुत दान मिलता था। क्षत्रिय जो होते थे वो राजा होते थे या फिर वो सैनिक होते थे, तो उन्हें उनके पास सबसे ज़्यादा धन हुआ करता था। और जो वैश्य हुआ करते थे वो मेहनत करते थे, यानी कि वो व्यापार करते थे, और उसमें से भी वो बहुत सारा जो धन होता था वो दान में दे दिया करते थे, ब्राह्मणों को भी देते थे, राजा को कर के रूप में दिया करते थे। जिस समय ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में संहिताबद्ध किया जा रहा था, यानी कि जब ये नियम कानून बनाए जा रहे थे और किताबों में लिखा जा रहा था, अन्य परंपराओं जैसे कि बौद्ध धर्म में भी वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की गई। देखिए, जब हिंदू धर्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई थीं कि बहुत ज़्यादा भेदभाव वाली प्रवृत्ति आ गई थी, तो दूसरे धर्मों का जन्म हुआ। वो लोग जो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे, उन लोगों ने जो है वो कुछ परिवर्तन लेके आए समाज में। देखिए, ये परिवर्तनकारी समाज था, मतलब समय था, ये जो समय चल रहा था वो बहुत बड़ा परिवर्तन इसमें आ रहा था। तो इस समय बौद्ध जो धर्म था वो भी पनपा, जैन धर्म भी, इसके अलावा भी 60 से ऊपर ज़्यादा छोटे छोटे जो है वो धर्म पनपने लगे, क्योंकि वो जो ब्राह्मणीय धर्म था उस समय हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था। तो जो ब्राह्मणीय जो नियम कानून थे वो उनको नहीं मानते थे, क्योंकि उन्हें वो गलत लगते थे कि व्यक्ति व्यक्ति में भेदभाव किया जाए। क्योंकि जो बुद्ध थे वो ऐसा मानते थे कि सभी व्यक्ति समान हैं, किसी का कोई भी बुरा नहीं करना चाहिए, सभी को बराबर मानना चाहिए, कोई शूद्र नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। यहाँ तक कि बाद में स्त्री और पुरुष में भी कोई भेद नहीं माना उन्होंने। तो जिस समय ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को संहिताबद्ध किया जा रहा था, अन्य परंपराओं में जैसे बौद्ध और जैन वगैरह थे, वो इसकी आलोचना करते थे। वो इस बात को नहीं मानते थे कि ये जो चल रहा है ये सही है, वो उसे उचित नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म के अनुसार यह भेद नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक नहीं था, क्योंकि अगर प्राकृतिक में होता, प्राकृतिक रूप से अगर ये भेदभाव होता तो सभी में होता ना, जानवरों में भी होता या और तरह से भी होता, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं है, ना ही ये स्थायी है। बौद्धों ने जन्म के आधार पर जो सामाजिक प्रतिष्ठा थी उसको अस्वीकार कर दिया, यानी कि जन्म से आप ब्राह्मण होंगे, जन्म से आप शूद्र होंगे, इस चीज़ को इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। समाज में सब कुछ सब जगह एक जैसा नहीं होता कभी भी, तो एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा भी थी, संपत्ति में भागीदारी। लोग संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे, यानी जिसके पास ज़्यादा संपत्ति होती थी वो अपने आप को ज़्यादा प्रतिष्ठित समझता था। हालांकि कुछ ऐसा नहीं है कि आप इसे ना समझ सके, क्योंकि आज के टाइम पे भी जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, हम लोग जो है उसको ज़्यादा प्रतिष्ठित मान देते हैं, उसको ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, और या फिर उन्हें वो स्थिति प्रदान की जाती है। या तो वो खुद ब खुद ये मान के चलते हैं कि हाँ भाई हम प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, या फिर समाज उन्हें वो जो है पद या फिर वो सम्मान प्रदान कर देता है। लेकिन समाज में दानशील व्यक्ति का सम्मान किया जाता था, यानी जो लोग दूसरों को दान दिया करते थे उनको मतलब दानशील व्यक्ति की माना जाता था और सम्मान किया जाता था उनका। तथा जो व्यक्ति अपने लिए संपत्ति संग्रह करता था घृणा का पात्र होता था, यानी जो लोग सिर्फ स्वार्थी होते थे और सिर्फ अपने अपने लिए धन संपत्ति जमा करते थे, उन लोगों को अच्छा नहीं माना जाता था, उनसे लोग समाज जो है वो घृणा करता था। यानी कि दानशील व्यक्ति अच्छा माना जाता था, सम्मान की दृष्टि से देखते थे उसे, और जो लोग स्वार्थी हुआ करते थे उनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। प्राचीन तमिलकम, जहाँ उपरोक्त आदर्शों को संजोया जाता था, यानी कि ये जो घटना मैंने आपको बताई है, मतलब घटना नहीं, ये बात जो बताई है कि दानशील व्यक्तियों का सम्मान होता था, ये
ये जो है ये साउथ के बारे में कहा जा रहा है, यानी कि जो प्राचीन तमिलकम है वहाँ के बारे में कहा जा रहा है। ये ऊपरी जो जो मैंने अभी बात बताई आपको कि दानशील लोगों को अच्छा माना जाता था, ये वहाँ पर मान्यता थी। इस क्षेत्र में 2000 साल पहले अनेक सरदारियाँ थीं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, सरदारियाँ होती थी यानी कि छोटे छोटे क्षेत्र होते थे। एक तरह से वो छोटे राजा होते थे, राजा तो नहीं होते थे, वो राजा शब्द नहीं कह सकते हम, लेकिन सरदार होते थे और उनका जो क्षेत्र होता था उनके अंडर में वो सरदारियाँ होती थीं। हाँ, हालांकि सरदारियाँ जो होती थी उनके पास सैनिक वगैरह नहीं होते थे, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अनेक सरदारियाँ थीं वहाँ पर। साउथ में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे सरदारियाँ हुआ करती थी। ये अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण, यानी कि जो लोग इनकी प्रशंसा करते थे और उसे गाते थे उन्हें चारण कहा जाता था। और कवियों के आश्रयदाता थे, यानी कि ऐसे लोगों को ये आश्रय देते थे जो इनके बारे में अच्छा लिखते थे और गाते थे। कवि लिखते होंगे और चारण जो थे वो गाते होंगे। अपनी प्रशंसा सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। अब इनके पास तो संपत्ति थी तो ये इनसे खुश रहते होंगे और इनाम देते होंगे इन्हें, तो इसलिए ये इनके आश्रय दाता थे। तमिल साहित्य संगम में सामाजिक और आर्थिक संबंधों को अच्छा चित्रण है। तो जो तमिल के जो भी साहित्य है, वहाँ का जो भी किताबें हैं, उनमें सामाजिक संबंधों के बारे में, आर्थिक संबंधों के बारे में काफ़ी कुछ अच्छा बताया गया है, ठीक से बताया गया है। हालांकि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थीं, यानी कि जो भी कहानियाँ हैं, जो भी वहाँ पर चित्रण मिला है, उससे ये पता चलता है कि वहाँ पे भी विभिन्नताएं थीं, यानी कि अमीर और गरीब, ऊंच और नीच वाला सिस्टम था। लेकिन जिनका संसाधनों पर नियंत्रण था उनसे मिल बांटकर उपयोग की अपेक्षा की जाती थी। यानी कि जिन लोगों के पास ज़मीन जायदाद वगैरह हुआ करती थी या जिनके पास जो भी संसाधन हुआ करता था, उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वह दूसरे लोगों में भी उसको बांटकर इस्तेमाल करेंगी, यानी कि वो दूसरे लोगों को नहीं छोड़ेंगे जिनके पास वो संपत्ति नहीं है। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, एक सामाजिक अनुबंध, यानी कि एक तरह की बॉन्डिंग। बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के बारे में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की कि समाज में समय के साथ मनुष्य लालची, हिंसक और कपटी हो गया। तब यह विचार किया गया कि एक ऐसे मनुष्य का चयन किया जाए जो उचित कार्रवाई करे। हम उसे इस कार्य के लिए चावल दें और उसे महासम्मत की उपाधि दी जाए। मतलब ये है कि देखिए, ये हालांकि जो ब्राह्मणीय समाज है इस बात को नहीं मानता है, लेकिन बुद्ध ने या बौद्धों ने ऐसा बताया कि जो राजा है वो किस तरह से बने। यानी कि देखिए, समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शक्तिशाली होते हैं और न्याय की बात करते हैं। तो उन्होंने, जो लोग थे जो बौद्ध को मानने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि ये जो अवधारणा है वो ऐसे बनी कि जो समाज में जो विषमताएं थीं उसकी वजह से ये शुरुआत हुई। तो मनुष्य समय के साथ साथ क्या हुआ, पहले तो मनुष्य जंगल में रहा करता था, फिर उसके बाद वो गुफाओं में रहने लगा, फिर उसके बाद वो जो है मतलब अपनी सभ्यताएं बसाने लगा, खेती वेती करने लगा। तब तक सब कुछ ठीक था, व्यक्ति सबके बारे में सोचता था, मिल बांट कर वो लोग खाते थे और एक दूसरे की सहायता करते थे। धीरे धीरे करके समाज में लोग जो है वो लालची होने लग गए। और आज के टाइम पे तो आप देखते हैं ना, कितना लालच भरा पड़ा है। कोरोना चल रहा है लेकिन लोग जो है उसका भी खूब फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर कोई चीज़ कम पड़ रही है तो उसे खूब बढ़ा चढ़ा कर दाम में बेच रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। तो ये सब लालच है, कपट है। तो इस तरह से समाज में ये सब चीज़ें आने लगी थी और इसकी वजह से क्या हुआ, समाज में एक ऐसे मनुष्य का उन लोगों ने चयन करने का कोशिश की जो कि इस जिम्मेदारी को निभा सके, यानी कि वो इनको बुरे लोगों से बचा सके और उनकी सहायता कर सके। यानी कि जैसे एक राजा संरक्षण प्रदान करता है, उन्हें सुरक्षा देता है और जो जनता होती है वो उसे कर देती है। तो इन्होंने कहा कि यहाँ राजा की जो शुरुआत हुई वो इसी तरह से हुई कि लोगों ने एक व्यक्ति को चयन किया और उसको वो चावल देते थे और राजा जो है वो राजा नहीं, उसे महासम्मत की उपाधि दी गई थी। तो वो जो होता था महासम्मत, वो लोगों के फेवर में काम करता था। गलत व्यक्ति है अगर तो उसे सज़ा देता था
और इनके फेवर में जो चीज़ें होती थी उन्हें करता था। तो इस तरह से एक राजा का कंसेप्ट आया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हुआ हो। ब्राह्मणीय जो कथाएं हैं उनमें इस तरह से नहीं माना जाता। लेकिन देखा जाए तो कुछ गलत भी नहीं है कि भाई शुरुआत तो किसी न किसी तरह से राजा की हुई होगी ना। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि राजा का जो पद था, यानी कि उस समय जो महासम्मत कहा गया, लोगों के द्वारा चुने जाने पर निर्भर था। यानी कि लोग ही महासम्मत को चुनते थे। और चावल का अंश कर का रूप था। यानी कि जो उसे चावल दिया जाता था, यानी कि उसकी ज़रूरतें भी तो पूरी करनी पड़ेंगी ना, वो कहाँ से लेके आएगा। तो यह इस बात को दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। यानी कि इस तरह से जो संबंध थे वो भी बनते थे, यानी कि राजा भी इसी तरह से बने थे। अब इतिहास को जानना है तो साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल किया जाएगा। और वो हमारे पास जो सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत, हमें उससे बहुत सारी जानकारी मिलती है। साहित्यकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं। यानी कि अब कैसे साहित्यकार इतिहास को रचते हैं, वो किन चीज़ों को देखते हैं। पहले भाषा, यानी कि वो कौन सी भाषा है, इसके बारे में वो जानते हैं। यानी कि या तो वो आम लोगों की भाषा है या फिर कोई खास भाषा है, जो कि जैसे कि संस्कृत हुआ करती थी। संस्कृत कुछ खास लोगों की ही भाषा हुआ करती थी। या तो उन्हें ब्राह्मण तो पढ़ते ही थे, इसके अलावा वो क्षत्रिय भी पढ़ सकते थे। अन्य लोगों को संस्कृत सीखने का अधिकार नहीं था। तो ये जो बाकी लोग थे, वो आम लोगों की भाषा जो थी उसमें अगर लिखी गई है तो उसे अलग तरह से देखेंगे। संस्कृत में लिखी है यानी कि ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई है। इसी तरह से अब जो भी साहित्य है वो मंत्र के रूप में है या कथा के रूप में है ना, जो श्लोक टाइप जो होते हैं उस तरह से है, या फिर कहानी के रूप में लिखा हुआ है। लेखकों की जानकारी मिलती है कि नहीं मिलती है, यानी कि जिसने लिखा है उसका दृष्टिकोण और विचार क्या रहा होगा, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। यानी कि कई चीज़ों के ऊपर वो ध्यान देते हैं कि किसने लिखा है, ब्राह्मण ने लिखा है या किसी आम व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, या फिर ये मंत्र के रूप में यानी कि श्लोकों के रूप में है या कथा के रूप में है, या फिर जिसने लिखा है उसका विचार क्या रहा होगा, वो किस दृष्टिकोण से सोचता होगा। इसी तरह से श्रोता, क्योंकि लेखक श्रोता की रुचि के अनुसार ही लिखेगा। यानी कि श्रोता किस तरह का रहा होगा, क्योंकि देखिए मान लीजिए आप टीवी में या फिर इंटरनेट पे यूट्यूब पे गाने देखते हैं। अब जिस तरह के गाने ज़्यादा लोग सुनते हैं उसी तरह के गाने ज़्यादा आने लगते हैं। जिस तरह की फिल्में ज़्यादा चल जाती हैं है ना, उस तरह की फिल्में, उस तरह की स्टोरी आने लग जाती हैं कई फिल्मों में। तो इस तरह से जैसे लोग पसंद करेंगे वैसी ही कहानी लिखी जाएगी। तो श्रोता के ऊपर भी निर्भर करता है कि उसकी रुचि क्या है। तो हो सकता है कि कोई उस समय राजा महाराजाओं की कहानियाँ सुनना पसंद करते हों लोग, युद्ध की कहानियाँ सुनना पसंद करते हों, या फिर कोई लव स्टोरी पढ़ना पसंद करते हों। तो जैसा श्रोता पसंद करेगा वैसा ही वहाँ पर लिखा जाएगा। अब ये देखिए महाभारत की बात हो रही है, तो ये कब लिखी गई, ये बात वैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। देखिए पहली बात तो ये संस्कृत में है, यानी कि जो मूल रूप से जो लिखी गई थी वो संस्कृत में लिखी गई। अन्य भाषाओं में भी है जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन इसकी संस्कृत वेदों तथा प्रशस्तियों की संस्कृत से सरल है। यानी कि जो वेद वगैरह लिखे गए थे बहुत स्टार्टिंग में लिखे गए थे, और उसकी जो संस्कृत है बहुत जटिल है, लेकिन ये आसान संस्कृत है। दो मुख्य शीर्षकों में इसे लिखा गया है, एक तो आख्यान यानी कि इसमें कहानियों का संग्रह है, और दूसरा है उपदेशात्मक जिसमें उपदेश दिए गए हैं, यानी कि कुछ बातें समझाने की कोशिश की गई है। सामाजिक आचार विचारों के मानदंडों का इसमें चित्रण किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आख्यान और उपदेशात्मक ही है। देखिए जब भी कोई किसी को उपदेश देता है तो उसे कोई ना कोई अच्छी बात बता रहा होता है, कोई नियम कानून के अनुसार चलने की प्रेरणा दे रहा होता है। तो यहाँ पर कहा कि जो महाभारत है वो दो तरह से लिखी गई है, या तो आख्यान या उपदेशात्मक।
लेकिन ऐसा नहीं था कि जहाँ पर उपदेशात्मक है तो बस वहाँ पर उपदेशात्मक ही रहेगा, उपदेश ही उपदेश होंगे। नहीं, कहीं उपदेशात्मक अंशों में कहानियाँ भी हैं, यानी बीच बीच में उपदेशों को, यानी कि कोई बात समझाने के लिए कहानियाँ भी तो सुनाई जाती हैं जिससे कि व्यक्ति अच्छे से समझ जाए, उदाहरण के तौर पे। तो इसी तरह से जो उपदेशात्मक अंश हैं, हिस्से हैं, उनमें भी कहानियाँ हैं। तो जहाँ पर आख्यान है, यानी कि जहाँ पर कहानी है, वहाँ पर समाज के लिए सबक भी दिए हैं, क्योंकि जहाँ पर उपदेश होते हैं वो उसमें सबक दिया जाता है, कुछ ना कुछ लेसन होता है, उसमें सीख होती है। तो इसी तरह से जो कहानी वाला पार्ट है उसमें भी कुछ सीख दी हुई है, और जहाँ पर सीख दी जा रही है वहाँ पे भी कहानियों का सहारा लिया गया है। तो शुद्ध रूप से ये नहीं कह सकते कि ये पूरा का पूरा पाठ उपदेशात्मक है और ये पूरा का पूरा कथात्मक है। इतिहासकार इस बात पर एक मत है कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। यानी कि इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि पहले तो ये सिर्फ कहानी थी, कहानी के रूप में था, बाद में इसके अंदर जो अंश हैं उपदेशों वाले वो बाद में जोड़े गए हैं। आरंभिक संस्कृत में महाभारत इतिहास की श्रेणी में रखा गया, यानी कि शुरू में महाभारत को इतिहास माना गया है। इतिहास का मतलब होता है इनके हिसाब से ऐसा ही था, यानी कि महाभारत जो है वो एक सच्ची कहानी है, इनके हिसाब से ऐसा हुआ था। लेकिन जो इतिहासकार हैं आज के समय वो ऐसा नहीं मानते कि ये जो है एक सच्ची घटना है, क्योंकि ऐसे उन्हें प्रमाण नहीं मिल पाए होंगे जिससे कि पूरी तरह से ये पुष्टि हो सके। तो इसलिए, लेकिन जो आरंभिक संस्कृत परंपरा है उसमें ऐसा ही मानते हैं कि ये जो है इतिहास है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही इसका मुख्य कथानक है, यानी कि जो भाई बंधु थे उन्हीं के बीच में जो युद्ध हुआ था उसी की जो स्मृति है वो ही इसका मुख्य कथानक है। इस बात भी सच है, क्योंकि मुख्य रूप से तो जो महाभारत है उसके अंदर वही युद्ध वाली ही बात है। अन्य कहते हैं कि युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती, यानी कि सिर्फ ये कहानी में लिखा हुआ मिलता है, उसके अलावा ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि ये कहा जा सके कि इसके बहुत सारे प्रमाण हमारे पर मौजूद हैं, यानी कि ये बात सच रही होगी। अब बात आती है कि इसके लेखक कौन हैं और तिथियां क्या हैं, यानी डेट्स। तो संभवतः जो मूल कथा है उसके जो रचयिता थे वो भाट सारथी थी, जिन्हें सूत कहा जाता था। सूत का मतलब होता है ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी जो विजय, वीरता और उपलब्धियों पर कविता लिखते थे, यानी कि उनकी प्रेरणा के भी लिखते थे और उनके द्वारा जो कुछ भी वीरता के कार्य किए जाते थे उनको पब्लिक को सुनाने के लिए भी करते थे। तो सामान्यतः लोग गा गा के जो है मतलब सुनाते थे, और फिर जो जनता होती थी उनके बीच में भी इनका गायन किया जाता था। तो इस तरह से इनका काम होता था कि इनकी जो वीरता की कहानियाँ होती थी उनको कविता के रूप में लिखते थे और उनका गायन किया जाता था। शुरू में इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप से होता था, यानी कि पहले शुरू में ये लिखी नहीं जाती थी, वो गाते थे और दूसरे लोग भी उसे सुन के मतलब आगे तक मैंने गाई, आपने सुनी वो कविता, आपने सीख ली, उसके बाद आपने कहीं और गाई, उसने कहीं और गाई। तो इस तरह से जो संप्रेषण होता था वो मौखिक रूप से ही होता था। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से ब्राह्मणों ने अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा, यानी कि ब्राह्मणों ने फिर इसे लिखा बाद में। यह वह काल था जब कुरु और पांचाल, जिसके आसपास यह कथा घूमती है, मात्र सरदारी से राजतंत्र में उभर रहे थे। यानी कि ये उस समय की बात है जब सरदारी से उभर रहे थे ये लोग। और ये आपने देखा है कि उस समय ये जो जगह थी वो मौजूद थी, कुरु और पांचाल, है ना। मैप में भी आप लोगों ने देखा है कुरु और पांचाल जैसी जो जगह थी। तो ये उसी समय ये सब लिखा गया है। अब क्योंकि सरदारियों से उभर रहे थे तो ये भी हो सकता है कि नए राज्यों की जो स्थापना हो रही थी उस समय नए नए मानदंडों की स्थापना हुई हो। देखिए परिवर्तन आता ही है, तो जब चीज़ें बदल रही हैं तो नए नए मानदंड भी हुए। 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच इसका रचना काल माना जाता है।
और चरण देखने को मिलता है, एक और चरण देखने को मिलता है, यानी कि एक और स्टेप, मतलब लेवल समझ लीजिए, वो देखने को मिलता है जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी। यानी कि यहाँ पे विष्णु जो थे उनको ज़्यादा मान्यता प्राप्त हो रही थी, लोग उनकी ज़्यादा पूजा करते, और कृष्ण को भी विष्णु का ही अवतार माना जाता है और ग्रंथ के ये महत्वपूर्ण नायक भी हैं। कृष्ण जो हैं वो आपने देखा है कि ये एक महत्वपूर्ण नायक हैं। 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। यानी कि देखिए, इसको माना जाता है कि 200 से 200 ईस्वी के बीच में लिखा गया, लेकिन उसके बाद भी यानी कि अगले 200 साल तक भी मनुस्मृति से मिलते जुलते जो बड़े बड़े उपदेश थे वो इसके अंदर जोड़ दिए गए। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो उपदेश हैं वो उसमें बाद में जोड़े गए हैं। पहले ये आख्यान पर आधारित था, यानी कि कथात्मक था, बाद में उपदेश जोड़े गए हैं। तो ऐसा ही माना जा रहा है। इन सब के कारण जो ग्रंथ प्रारंभ में 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, बढ़कर 1,00,000 श्लोकों वाला हो गया। यानी कि समय के साथ साथ इसके अंदर श्लोक जोड़े जाते रहे, इसलिए यह धीरे धीरे करके आने वाले समय में बहुत लंबा हो गया और लगभग 1,00,000 इसके अंदर श्लोक हो गए। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी रचना हो गई और इनके जो रचयिता हैं वो ऋषि व्यास माने जाते हैं। सदृशता की खोज। इस महाकाव्य में युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों, इनका जीवंत बिल्कुल चित्रण किया गया है। यानी कि जैसा कि हम देखते हैं वैसा बहुत अच्छी तरह से चित्रण किया गया है। 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन किया। क्योंकि हस्तिनापुर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जगह रही है, वहाँ के राज्य की बात की गई है, इसलिए इन्होंने वहाँ पर 1951-52 में खुदाई करवाई और यह कुरु की राजधानी हो सकती है, ऐसा माना उन्होंने। क्योंकि गंगा के ऊपर दोआब में कुरु भी स्थित है, यानी कि गंगा के ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर कुरु भी है। हमने देखा है मैप में कि वहाँ पर कुरु है और हस्तिनापुर भी है आज के टाइम पे जगह। तो उन्होंने वहाँ पर खुदाई करवाई ये सोच के कि हो सकता है कि ये जो है कुरु लोगों जो वंश था उसकी राजधानी हस्तिनापुर ही हो, और या फिर ये बाई चांस जो है इसका नाम हस्तिनापुर है। वैसे मेरा मानना ये है कि हम कोई भी कहानी लिखते हैं तो किसी जगह का नाम वही लिखेंगे जो आसपास इस समय मौजूद है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के बारे में या अपने गांव के बारे में कहानी लिख रहे हैं तो वो जगह आज मौजूद होंगी ना, आप नया का नाम तो नहीं लिखेंगे। तो इसी तरह से जब ये स्टोरीज़ लिखी गई होंगी तो उन्होंने उन्हीं जगहों का नाम इस्तेमाल किया होगा जो उस समय मौजूद थी, जैसे कि कुरु, हस्तिनापुर वगैरह। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पर उत्खनन कराया यानी कि खुदाई करवाई तो उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे वो ये कह सके कि हाँ ये जो है यहाँ की इनकी कुरु वंशजों की राजधानी रही होगी। और हो सकता है यह चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथानक में बाद में जोड़ दिया गया हो, ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि बाद में भी हो सकता है कि भाई जब कहानी लोग लिखते रहे, बार बार उसमें ऐड ऑन होती रही, बार बार उनमें बढ़ती गई कहानियाँ, तो इस तरह से हो सकता है ये भी बाद में जोड़ा गया हो जब यहाँ नगरों का विकास हो रहा था, यानी धीरे धीरे करके जब शहर बढ़ रहे थे उस समय इसमें कहानियाँ जोड़ दी गई हों। या फिर कवि की कल्पना भी हो सकती है कि कवि ने इसको जो है कल्पना की कि इस तरह का जो है शहर रहा होगा, इस तरह की राजधानी रही होगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि अगर आपने महाभारत देखी है तो उसके अंदर इंद्रप्रस्थ नाम का एक जो है उन्होंने शहर बनाया था, मतलब महल बनाया था जो युधिष्ठिर थे, और उसके अंदर इतनी बढ़िया जो है व्यवस्था थी कि पता ही नहीं चलता था कि नीचे पानी है या आग है। क्योंकि कई बार क्या होता था, वहाँ जहाँ पानी दिखाई देता था वहाँ पानी नहीं होता था, जहाँ पर पानी नहीं दिखाई देता था वहाँ पानी होता था। तो इस तरह का जो है चित्रण किया गया है, तो कल्पना भी हो सकती है ये, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे कि इस सब को प्रमाणित किया जा सके। द्रौपदी से पांडवों का विवाह। आपको पता है कि जो द्रौपदी थी वो ऐसा माना जाता है कि वो पांचों जो पांडव थे उनकी पत्नी थी। तो ये बहुपति प्रथा को दर्शाती है। देखा जाए तो ये एक ऐसा उदाहरण है, आमतौर पे किसी और कहानी में ऐसा नहीं मिलता है।
तो ऐसा लगता है कि शायद यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद रही होगी, जो कि इसमें जोड़ दी गई। लेकिन समय के साथ यह प्रथा अमान्य हो गई, यानी कि इसको नहीं माना गया। हालांकि पुरुष कई शादियां करते थे, बहुपत्नी प्रथा थी, लेकिन बहुपति प्रथा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। लेकिन इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में, जो हिमालय वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर आज भी ये प्रथा मौजूद है। मैंने कुछ समय पहले एक लड़की की स्टोरी पढ़ी थी जिसे ये व्यवस्था पसंद नहीं थी, और वो पहाड़ों की रहने वाली थी। तो उसने बताया था कि मुझे ये पसंद नहीं था। वहाँ पर ऐसा ही होता है कि पूरे परिवार में सिर्फ बड़े बेटे की शादी की जाती है या एक लड़के की शादी होती है, और जो लड़की उस घर में आती है वो सभी की पत्नी मानी जाती है। तो ये जो व्यवस्था है आज भी कुछ ग्रामीण इलाकों में मौजूद है। युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण हो सकता है कि ऐसी व्यवस्था को अपनाया गया हो कि स्त्रियां कम हैं तो बहुपति प्रथा को अपना लिया गया हो, जिससे कि उस समय ज़्यादा दिक्कतें ना आए। लेकिन बहुपति प्रथा प्रचलित प्रथा नहीं थी, यानी कि सामान्यतः ऐसी प्रथा नहीं थी, यानी कि हर जगह ऐसा नहीं होता था, सामान्य नहीं थी ये चीज़। फिर क्यों प्रमुख पात्रों के साथ इसे जोड़ा गया, ये एक सवाल है कि जब ये प्रथा इतनी कोई कॉमन नहीं थी तो क्यों जोड़ा गया। साहित्य हमेशा समाज मौजूद वास्तविकता को नहीं दिखाता, यानी कि हम ये मान सकते हैं कि जो कुछ भी किताबों में लिखा हुआ है, कहानियाँ हैं जो, वो 100% वही नहीं दिखाती जो समाज में हो रहा है। कई बार अपनी कहानी को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसमें कोई ट्विस्ट लाने के लिए कुछ नई चीज़ें भी कल्पना के तौर पर उसका जो लेखक है वो डाल सकता है। तो ये जो हमारा महाभारत है, ये एक गतिशील ग्रंथ माना जाता है, आप समझ चुके होंगे, क्योंकि ये लगातार 1000 साल तक लिखा गया है। तो 1000 साल तक परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं रही होंगी, इसलिए अलग अलग तरह की कहानियाँ इसके अंदर जुड़ती चली गई। महाभारत का विकास संस्कृत पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हुआ। इसके अनेक पाठांतर विभिन्न भाषाओं में लिखे गए, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, कश्मीर से, नेपाल से, तमिलनाडु से और इन जगहों से भी ये जो है महाभारत के अंश प्राप्त हुए हैं। तो अनेक कहानियाँ जिनका उद्भव क्षेत्र विशेष में हुआ, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में भी उनका जो है कहानियाँ लिखी गई, महाकाव्य में जोड़ दी गई हैं। और मुख्य जो कथा है वो अनेक पुनर्व्याख्याएं की गई हैं, यानी कि देखिए जो मुख्य कथा है उसको मतलब कई तरह से उसको समझा गया है। व्याख्या करना है मतलब कोई चीज़ श्लोक के रूप में लिखी हुई है तो लोगों ने अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या की है। जैसे कि एक कविता होती है, आप उसे समझने की कोशिश करते हैं, आपने जो समझा ज़रूरी नहीं है कि आपकी दोस्त ने भी उसे पढ़कर उसी तरह से समझा हो, उसने कुछ और भी समझा हो सकता है। तो इस तरह से व्याख्याएं भी इसकी जो है वो अलग अलग हुई हैं, यानी कि कई तरह से इसकी व्याख्या की गई है। तो ये जो है हमारा तीसरा भाग ये समाप्त होता है। अगले भाग में फिर से मिलेंगे।